आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए चैप्टर से, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, विच इज़ चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी। तो एक टाइप से हम लोग बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं आज। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने भगवान से। एनसीईआरटी देवी को प्रणाम। अब देवता भी हो सकते हैं, ओके, आई एम नॉट गेटिंग फेमिनिस्ट, बट यस, एनसीईआरटी देवी को हमारा प्रणाम। नाउ बहुत से लोग, आप में से 90% लोग इस इंट्रो को मारेंगे एक बड़ा सा स्केप और बोलेंगे यार हम लोग न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। पर मेरा आपसे जेन्युइन क्वेश्चन है कि आखिर हम लोग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, देयर मस्ट बी अ रीज़न ना कि हम लोग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती है कि आखिर हम लोग बताते कैसे हैं कि कोई इंसान जिंदा है या मर गया है। इंसान ही क्यों, मतलब कोई भी चीज़ जिंदा है या मर गई है। ठीक, तो आप एक जनरल परसेप्शन लेके चलोगे यार वो चल रहा है, वो खा रहा है, इसलिए वो जिंदा है। ठीक है, वो सांस ले पा रहा है, मतलब हम लोग जब ऐसे लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड और श्रिंक होते हैं, तो हम लोग विजिबली देख पाते हैं उस चीज़ को। तो सिर्फ इसी चीज़ पे आप बता सकते हो वो इंसान जिंदा है या वो एनिमल जिंदा है। अब प्लांट के केस में एक सैपलिंग ट्री बन जाता है, तो यस हम लोग देख पा रहे हैं उसमें ग्रोथ, तो तभी तक वो जिंदा है। क्योंकि बॉन्साई को देखोगे तो एक हाइट के बाद वो बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, पर वो जिंदा होते हैं। अब बोलोगे यार ग्रीन रहते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स, ठीक, पर वो प्लांट्स क्या जो शो प्लांट होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, ओके, या फिर जो फंगाई का एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे विजिबल मूवमेंट्स रहते हैं उनके बेसिस पे आप किसी को अलाइव या डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ओके, काफ़ी सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, यानी बहुत छोटे तादाद पे जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप बैक्टीरिया में मूवमेंट्स देखोगे, ओके, या फिर हमारे जो सेल्स में मूवमेंट होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे हैं, वो हम लोग नेकेड आइज से नहीं दे सकते बट वो हो रहे हैं। ओके, तो ये व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, ये तीसरे क्वेश्चन को है ना जनरेट करता है कि आखिर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी क्यों है। ठीक, क्योंकि हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर इवेंचुअली किससे बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर है हमारा, वो टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बने हैं, सेल्स एंड में जाके मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ओके, और जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो भी आप पढ़ने वाले हो सब मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। चौथा क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मेंटेनेंस क्या है, मतलब हम लोग की बॉडी इंटैक्ट कैसे रख रहा है। कुछ समय बाद हाथ झड़ के गिर जाए पैर अलग हो जाए, हम खा ना पाए, तो क्या हमारी बॉडी इंटैक्ट रहेगी? नहीं रहेगी। अगर हम सांस ना लें या कुछ भी हो जाए, हमारी बॉडी अकड़ जाएगी, ठंडी हो जाएगी, लाइक अ डेड थिंग। ओके, तो इसका मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों ज़रूरी है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, और ये मेंटेनेंस प्रोसेस होते क्या हैं। तो जो बेसिक फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन आवर बॉडी, जैसे सांस लेना, खाना, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ये सब होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस। अब हम लोग आ जाते हैं मेरी पीपीटी पे कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में क्या है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब ऑफ बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब कोई भी बॉडी हो सकती है, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बॉडी। ठीक है, तो यानी उसका जो मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे वो प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेस होंगे कैसे? ठीक है, कोई भी मशीन को वर्क कराने के लिए, एक मशीन भी अगर प्रोसेस करती है तो कुछ फ्यूल डालना पड़ता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी है। लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए उसे चाहिए एनर्जी। जो मैं मशीन में फ्यूल बोल रही थी, हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आने वाली है? फूड से। अब फूड हम लोग जो बेसिक कंजम्पशन करते हैं फूड का, वो होते हैं कार्बन बेस्ड या कार्बन सोर्स्ड फूड। ठीक है, अब ये फूड हम लोग की बॉडी में जाएगा कैसे? देखो, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन होता है फूड को खाने के लिए। जैसे हम लोग ने एमीबा में या हम लोग ने प्रोटोजोआ में पढ़ा है कि वो एनगल्फ कर लेते हैं पार्टिकल्स को। ठीक है, जो भी उनके पाथ में आते हैं उसे एनगल्फ कर लेते हैं वो लोग। तो उनके में सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है टू ईट, टू कंज्यूम अ फूड। ओके, क्योंकि उनकी एंटायर बॉडी, आप देख रहे हो ये जो एक सेल वॉल बनी है, ये पूरी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है। आप यहाँ से कोई भी आएगा तुरंत है ना वो कंज्यूम कर लेगा एंड यस बाहर वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और वो काफ़ी छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे रहते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी कैन फंक्शन
इन ईटिंग फूड एंड एक्सक्रीशन। पर मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है, हम लोग सिंपली डिफ्यूज, हम लोग स्किन से खाना नहीं खा सकते। यहाँ पे दाल गिर गई तो दाल अब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी हमारे अंदर, ओके, क्योंकि हमारे में हर सेल्स के एक डेडिकेटेड फंक्शन होता है मल्टी सेलुलर में, तो उनमें सिंपल डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू परफॉर्म, ओके। सो ये डिफरेंस है कि ये लोग आपस में एनर्जी लेंगे कैसे। अब क्वेश्चन है कि इनने फूड तो कंज्यूम कर लिया, पर फिर क्या होगा फूड के साथ? देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट विल परफॉर्म, बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं हमारे में। अब ये हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो अभी आगे के एक लेक्चर्स में दे दूंगी, जब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो उसमें आप बेसिक इंट्रोडक्शन में दे दूंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो हम लोग लाइफ प्रोसेसेस को 3 कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। एक, इनटेक ऑफ आइटम्स, ठीक, हमें कुछ तो इनटेक करना है, हमें फूड इनटेक करना है और हमें ऑक्सीजन इनटेक करना है फॉर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो रहा है। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस of breakdown of food resources for cellular needs is what we call respiration. और digestion क्या है? The process involves breaking down complex molecules into simpler molecules that can be readily absorbed by the body. हम लोग को respiration से ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, जो फर्दर यूज होगा ब्रेक डाउन प्रोसेस में, ठीक। और डाइजेशन से हमें क्या मिला? डाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे प्लांट डायरेक्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंज्यूम कर लेते हैं, पर हम तो डायरेक्टली ना पानी, मिनरल्स, सॉइल से उठा के नहीं खा सकते, हम तो प्लांट को खा रहे हैं विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। या फिर हम लोग एनिमल्स को, जो हमसे छोटे एनिमल्स हैं हायरार्की में, उनको खा रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। दैट इज वाई डाइजेशन इज नेसेसरी, कि वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होंगे तभी तो हमारे सेल्स उसे अब्जॉर्ब कर पाएंगे। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब नाउ ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है हमारे में? क्योंकि जब फूड और ऑक्सीजन एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, ठीक, यानी डेडिकेटेड सेल्स है ना, कि डाइजेशन हमारा कहाँ तक होगा? पेट में एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बेसिकली, ठीक। तो अब यहाँ से होल बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो उसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, जो सिर्फ भी उसने न्यूट्रिएंट्स एक्वायर किए उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगी, क्योंकि सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लास्ट कम्स एक्सक्रीशन। जब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो एनर्जी तो बनती ही बनती है, पर साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं उसके बहुत सारे। अब वो बाई प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए यूजलेस है, ठीक, क्योंकि एनर्जी ही तो कंज्यूम करनी थी हमें, बाकी बाई प्रोडक्ट्स से हमें क्या करना, और यूजलेस तो है ही और हार्मफुल भी हैं। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. Nutrition क्या है? Okay, so nutrition is defined as the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. ठीक है, हम लोग जो भी फूड खाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन को डाइजेशन से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि न्यूट्रिशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला, इनटेक ऑफ फूड, जो आप फूड कंज्यूम करोगे। दूसरा, डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ओके। और तीसरा, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जबकि डाइजेशन में सिर्फ एक स्टेप इन्वॉल्व होता है, वो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मटेरियल टू सिंपलर वंस। सो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, सेकेंड कम्स न्यूट्रिएंट्स. Now, nutrients are the kind of substances that provide the necessary energy and biomolecules for carrying out various body function. अब न्यूट्रिएंट एक टाइप से न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन के प्रोसेस का, ठीक, कि हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन, डाइजेशन और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हम लोग को, ठीक। न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, लाइक न्यूट्रिएंट्स का हम लोग बोल सकते हैं मिनरल्स, विटामिन्स, आप जो पढ़ते हो ये सब न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है। पर ये आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट मैग्नीशियम या फिर विटामिन बी, विटामिन सी, आप ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते।
हमारी बॉडी इवेंचुअली उसे ब्रेक डाउन करती है, सो सिंपलर टू सिंपलर फॉर्म में, जहाँ से फिर न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेगी बॉडी हमारी. नाउ कम्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक वर्ड से समझो कि ट्रॉपिक का मतलब होता है कुक करना, और ऑटो यानी ऑटोमेटिकली ये खुद ही कुक करते हैं. ओके, ऑटोमेटिकली से मत याद करो, बट यस, ऑटो यानी खुद, सेल्फ कुकिंग ऑफ फूड. ठीक है, तो ये होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ना करके लाइक सिंपल सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, इन सब का यूज करके दे विल मेक देयर ओन फूड. ठीक. ऑटो एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर लाइक सराउंडिंग प्लांट्स, एनिमल्स फॉर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन. अब फूड चेन जहाँ तक है ना 9th में आपने पढ़ा होगा, ये होता है बेसिक फूड चेन. ठीक, ये होते हैं प्रोड्यूसर्स, है ना. देन आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स. ओके, सो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फूड चेन में प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं. आप यहाँ देख सकते हो ग्रीन प्लांट्स बने, तो यूजुअली ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं. हम लोग आगे इसका और सीग्रीगेशन भी पढ़ेंगे. So they are producers, autotrophs. Heterotrophs are consumers in the food chain. यानी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो देख रहे हो ये सब हेट्रोट्रॉप्स हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. ठीक, लाइक जो हर्बोर, ठीक है, प्रोड्यूस कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएंगे और फिर बाद में जाके ओमनीवोर्स हर्बीवोर्स और प्लांट दोनों को खा सकते हैं. पर कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंज्यूम नहीं कर सकता डायरेक्टली, जैसे कि मिनरल्स हो गए या फिर सॉइल से अगर कुछ नाइट्रोजन लेना है वो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. फोटोट्रॉपिक्स, फोटो मीन्स सनलाइट, जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करेंगे वो कहलाएंगे फोटोट्रॉपिक्स. बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं या एनी काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेशन को आप फोटोट्रॉपिक बोल सकते हो. सेकेंड कैटेगरी आती है कीमोट्रॉपिक्स. कीमोट्रॉपिक्स वो होते हैं जो केमिकल चेंजेस का यूज़ करते हैं टू जनरेट फूड. अब केमिकल चेंजेस यानी लाइक मशरूम एंड बैक्टीरिया. ओके, वो लोग खुद का फूड है ना बना सकते हैं, पर उनको क्या यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल चेंजेस यूज़ करने पड़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस होगा उनके अंदर जिसकी वजह से दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, फिर आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक, पैरासिटिक, symbiotic association and saprofitics are 4 types of heterotropic nutrition. इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये सेपरेटली क्या क्या होते हैं. ओके, फिर आता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एब्सेंट, यानी इनको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना कंज्यूम कर रहे हैं ना आइटम्स. लाइक हम लोगों ने पढ़ा ही इनकी डेफिनेशन भी कि सिंपल सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हैं ये, तो इन्हें ब्रेक डाउन की जरूरत ही नहीं. पर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज प्रेजेंट टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वन, क्योंकि ये लोग कॉम्प्लेक्स है ना स्ट्रक्चर्स को कंज्यूम करने, लाइक प्लांट्स, फिर उसको प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स या हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स, और उनसे बड़े वाले कार्निवोर्स, उन सबको कंज्यूम कर सकते हैं. तो येस, दे आर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है स्ट्रक्चर में ना, इसलिए डाइजेशन का प्रोसेस नेसेसरी है. इसमें बेस्ट एग्जांपल प्लांट्स है ऑटोट्रॉप्स में. आप मशरूम भी लिख सकते हो क्योंकि कीमोट्रॉप्स का जिक्र है, तो यस, प्लांट्स, मशरूम्स, ये सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे. मशरूम फंगाई लिख सकते हो आप, बेसिकली फंगाई इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल. यस, और हेटरोट्रॉपिक में आएंगे नॉर्मल एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स. प्लांट्स क्यों, क्योंकि जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो अपने होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, एंड जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, वो इंसेक्ट्स या छोटे फ्लाइज एंड ऑल उस पर डिपेंडेंट रहते हैं. एज आर क्यूट माउस सेज,